हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स अचीवर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग इज़ द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। अब बिजनेस क्या करता है या फर्म क्या करती है, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेड बाय पार्टनर टू द फर्म। इट मीन्स ये इनकम हुई, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। पार्टनर ने जो पैसा निकाला फर्म से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर द IOD इज ओनली चार्ज्ड इफ पार्टनरशिप डीड परमिट्स। अगर तो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का प्रोविजन है, ओनली देन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी फ्रॉम द पार्टनर्स, ओनली देन। नेक्स्ट, ड्राइंग जो है ये दो तरह की होती है। नंबर वन इज ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकंड इज ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। देखिए, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? पार्टनर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली और जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का कोई रोल उसमें नहीं होता। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कहाँ पर यूज की जाती है? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। So this is first kind, drawing out of capital, withdrawal from capital and considered for calculating IOC, that is interest on capital. Second kind is drawing out of profit. Drawing out of profit का मतलब क्या है? जब पार्टनर अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से पैसा निकालेगा, जब पार्टनर अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर वहां से जब वो पैसा निकालेगा, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। Withdrawal from expected profit of the year and considered for calculating IOD। हमने ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। दिस इज द वैलिड पॉइंट। तो अब हम समझते हैं कि मेथड्स क्या हैं। ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। वो मेथड कैसे हैं उसे हम अब समझते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज व्हेन अनइक्वल अमाउंट और इररेगुलर ड्रॉइंग्स आर हियर। जब पार्टनर इक्वल अमाउंट की ड्राइंग नहीं कर रहा है और इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? जैसे उसने फर्स्ट ड्राइंग कर ली 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ कर लिए 2000 रुपये। फिर उसने विड्रॉ किए 1 जून को विड्रॉ कर लिए उसने 3000 रुपये। फिर उसने विड्रॉ किए 1 नवंबर को उसने विड्रॉ कर लिए लेट्स से 5000 रुपये। सो दीज आर इरेगुलर ड्राइंग। इसे ऐसे समझिए, समझना कैसे है? अमाउंट अनइक्वल है, जो टाइम पीरियड है दो ड्राइंग के बीच का वो भी अनइक्वल है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टाइम लैग आ रहा है अप्रैल और मई, ये 2 महीने का टाइम लैग आ रहा है, और जून से नवंबर तक का भी देख लीजिए 4-5 महीने का टाइम लैग आ रहा है। तो एक तो पीरियड भी कांस्टेंट नहीं है और अमाउंट भी सेम नहीं है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन और इररेगुलर ड्राइंग्स। अब इररेगुलर ड्राइंग्स के अंदर इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। वो दो मेथड्स कौन से हैं वो समझते हैं। द वेरी फर्स्ट इज सिंपल मेथड। देखिए, सिंपल मेथड के अंदर हमें क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग यहाँ पर हम इंडिविजुअली लेकर चलेंगे। जैसे ये 2000 रुपये मल्टीप्लाई बाय लेट्स से रेट इज 10% 10 एंड नंबर ऑफ मंथ्स हियर कम्स 12। तो पहला इसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो ये बता देगा। सेकंड की उसने 1 जून को, तो 3000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, कितने महीने बचे। इसका मैं अभी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये पूरे उसका। सो ये आपको ऐसा कुछ करना होगा सिंपल मेथड के अंदर। अब प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कर उसका टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो ये तो थे व्हेन देयर इज अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग और इररेगुलर ड्राइंग। अब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा हो, जैसे महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है, या फिर महीने की 15th डे को वो विड्रॉ कर रहा है, या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ वो विड्रॉ कर रहा है। तो टाइम पीरियड जो है वो सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल को, कितने की, 2000 रुपये की। ऐसे ही 1 मई को ड्राइंग की, ऐसे ही 1 जून को ड्राइंग की, और सो ऑन करते करते उसने 1 मार्च तक 12 के 12 महीने में 2-2 हज़ार रुपये निकाले। तो यहाँ पर टाइम पीरियड देखिए दो ड्राइंग के बीच का 1 महीना, सेम आ रहा है हर जगह पर, अमाउंट भी कांस्टेंट है। तो सेकेंड मेथड क्या है, इक्वल अमाउंट एंड रेगुलर ड्राइंग्स। इक्वल अमाउंट है और रेगुलर ड्राइंग्स हैं, इससे इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्वल अमाउंट एंड रेगुलर ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक मेथड है जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड के अंदर आईओडी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पर ये जो एवरेज पीरियड है ये आपको निकालना होगा। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे ये समझिए, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जो पहली ड्राइंग है पार्टनर की, वो करने के बाद कितने महीने बचे, जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, कितने महीने बचे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, दिस इज 12 मंथ्स, 12 महीने बचे, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जो उसने लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद कितने महीने बचे टुवर्ड्स द क्लोजिंग डेट। लास्ट ड्राइंग उसने की 1 मार्च को, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, 1 मंथ। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 6.5। तो यहाँ पर आपको 6.5 डिवाइड बाय 12 करना होगा, 6.5 डिवाइड बाय 12 आपको यहाँ पर करना होगा। सो दीज आर द मेथड्स। अब हम तो सबसे पहले अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ जब पार्टनर अनइक्वल ड्राइंग होगी और इररेगुलर ड्राइंग्स होंगी, समझते हैं। आइए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स है, जैसा कि हमने जस्ट अभी समझा था 1 मिनट पहले, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल मेथड भी समझाने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट मेथड भी समझाने वाला हूँ। देखिए द वेरी फर्स्ट थिंग, सिंपल मेथड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, वो हमें ये बता दी, रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। तो पहले मैं एक बार नंबर ऑफ मंथ्स निकाल देते हैं, बिकॉज ये हमें यहाँ पर भी यूज करना है। तो नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर हम बात कर देते हैं। सो नंबर ऑफ मंथ्स, पहली ड्राइंग किसने की 1 मई 2018 को, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक का समय कितना हुआ, 11 मंथ्स। सो यहाँ पर आ जाएंगे नंबर ऑफ मंथ्स 11। सेकेंड ड्राइंग वो करता है 1 अगस्त 2018 को। अब 1 अगस्त से लेकर मार्च तक, 31 मार्च तक का टाइम देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स बने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 8। नेक्स्ट ड्राइंग वो करता है 30 सितंबर को, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स बने, 6 मंथ्स बन गए। नेक्स्ट ड्राइंग उसने की 31 जैन 2019, तो 31 जैन से लेकर 31 मार्च तक का समय हुआ 2 महीने, 2 मंथ्स, 2। लास्ट ड्राइंग उसने की 31 मार्च 2019 को, तो कितना समय बचा, 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब हम निकाल लेते हैं आईओडी। आईओडी यूजिंग सिंपल मेथड। जब हम सिंपल मेथड को यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। सो यहाँ पर कितनी ड्राइंग है, 2000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट इज 15%, 15 बाय 100, नंबर ऑफ मंथ्स 11 बाय 12। कैलकुलेशन आगे कर लेंगे या करते रहते हैं चलिए साथ के साथ। तो 2000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12, इट कम्स टू 2000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12, इट कम्स टू 275। सो पहली ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट बना वो बना 275 रुपीज़ का। हमें आईओडी टोटल निकालना है पूरे साल का, इसीलिए ये जो आईओडी है ये पहली ड्राइंग के ऊपर है। सेकंड के ऊपर आते हैं। सेकंड के अंदर ड्राइंग है 5000 रुपये की, इंटरेस्ट वही सेम 15% का, मंथ्स 8/12। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, इट कम्स टू 500 रुपीज़, 500 रुपये फॉर द सेकेंड ड्राइंग।
थर्ड की बात कर लेते हैं, 2000 रुपये की ड्राइंग है और 15% इंटरेस्ट रेट है और 6 महीने के लिए। तो 2000 का 15% डिवाइड बाई 2 इट कम्स टू 150। सेकेंड लास्ट की बात कर लेते हैं, 6000 रुपये निकाले हैं, 15% इंटरेस्ट रेट, 2 महीने के लिए, इट कम्स टू 6000, 15% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12 इट कम्स टू 150 रुपीज़, 150 रुपये। फर्दर जो लास्ट ड्राइंग है 31 मार्च को निकाली है, 2000 रुपये, 15%, पीरियड कितना है 0 डिवाइड बाई 12। अब किसी भी चीज़ को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर 0 ही होगा, तो यहाँ पर आ गया 0। देयरफॉर टोटल आईओडी कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द फुल ईयर, वो देख लेते हैं। 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150 इट कम्स टू रुपीज 1075। Therefore interest on drawing by using simple method comes to 1075 rupees. I hope this method is clear to you. हर ड्राइंग को इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालो, यहाँ पर इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। देखिए प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इट मीन्स यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होंगी। लेट्स स्टार्ट प्रोडक्ट मेथड। आई एम इरेजिंग दिस। IUD यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट हमें किसका करना होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अमाउंट कितनी है 2000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 11 इट कम्स टू 22000 रुपये। ऐसे ही हमें ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी ड्राइंग्स है उसका प्रोडक्ट निकालना होगा। सेकेंड इज 5000 इंटू 8 इट कम्स टू 40,000। थर्ड 2000 इंटू 6 इट कम्स टू 12000 रुपये। फोर्थ 6 इंटू 2 इट कम्स टू 12000 रुपये। और ये तो भाई साहब 0 ही होगा। अब निकालिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सबको प्लस कर दो। 22000 प्लस 40000 प्लस 12000 प्लस 12000 इट कम्स टू 86,000। 86,000 क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट। नाउ आईयूडी निकालते हैं हम बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। टोटल प्रोडक्ट कितना आया 86,000। रेट इज 15%। 15% ये 15% है। 15 मल्टीप्लाई बाय 1/12 सो इट कम्स टू 1075। सो देखिए सेम क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो आंसर आपका सेम आने वाला है, बट वैल्यूज निकालने का जो लॉजिक है वो दोनों में अलग है। सो दिस इज इट रिगार्डिंग सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, और व्हेन द ड्राइंग्स आर irregular in nature or unequal amounts are there.